दोस्तों, आप सबको आज मालूम पड़ने वाला है ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया की संपूर्ण ज्ञान के बारे में। जैसे कि नोटिफिकेशन आने से लेके आपके बच्चे का एडमिशन होने तक सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जैसे कि फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं, स्कूल आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इनकम लिमिट क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट आपके क्या लगने वाले हैं, एज लिमिट बच्चे की क्या होने वाली है, साथ ही साथ किस कैटेगरी से आप नाम भरें, ईडब्ल्यूएस से या डीजी कैटेगरी से, और किस कैटेगरी का एडमिशन पहले होता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का एडमिशन पहले लिया जाता है या डीजी कैटेगरी वालों का एडमिशन पहले लिया जाता है, और क्या यहाँ पे आप मदर के डॉक्यूमेंट्स लगा के एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके की सारी जानकारी आपको ए टू जेड की नोटिफिकेशन से लेके आपके बच्चे का एडमिशन होने तक की कितनी लिस्ट आएंगी और क्या आपके बच्चे का नाम अलॉट होने के बाद आपको प्रक्रिया में करना होगा, तो ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट, और साथ ही साथ आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट किस तरीके से अप्लाई करके बनवा सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ईडब्ल्यू प्रक्रिया है क्या। तो ईडब्ल्यू प्रक्रिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि एक होता है इसमें ईडब्ल्यू कैटेगरी, इसके बाद सेकंड हमारी आती है डीजी कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास सीडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर जो सीटें हैं और डीजी कैटेगरी के अंदर जो सीटें हैं, ये टोटल मिला के 22% सीटें होती हैं, और जो सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट रहती हैं वो 3% सीटें होती हैं। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको ये तो पता चल गया कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, और अब यहाँ आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं ये किस तरीके से आपको पता चलेगा। तो देखिए, अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यू कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी, एसटी या ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी आपकी एनसीएल कैटेगरी में होनी चाहिए, तभी आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। और आप सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं जब यानी कि बच्चा किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो। तो आप इन तीनों कैटेगरी के बारे में समझ गए होंगे। अब बात आती है कि आपके बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे उम्र सीमा यहाँ पे रहती है जो 3 साल से लेके 5 साल तक नर्सरी के लिए रहती है, और 4 साल से 6 साल के लिए केजी क्लास के लिए रहती है, और इसके बाद में 5 से 7 साल के लिए फर्स्ट क्लास के लिए रहती है। और यहाँ पे सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है एज क्राइटेरिया, तो ये आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल रहा होगा। अब चलते हैं आगे कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे और आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और किस तरीके से एडमिशन होता है। तो देखिए, जो आपको यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगा के फिल करेंगे तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करेंगे, या आप राशन कार्ड के जरिए फिल कर सकते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करेंगे। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप डीजी कैटेगरी से फिल करेंगे। तो ये तो हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके बाद में आपको यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, या फिर एमटीएनएल बिल दे सकते हैं आप, राशन कार्ड दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए आपके रेजिडेंस प्रूफ में जो काउंट होंगे। और बच्चे के एज प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप, या फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड दे सकते हैं, या आंगनवाड़ी रिकॉर्ड दे सकते हैं, या फिर डिक्लेरेशन फॉर्मेट दे सकते हैं आप अपनी तरफ से, यानी कि पेरेंट्स अपनी तरफ से एक अंडरटेकिंग देते हैं। अब बात आती है कि आप फॉर्म जब नोटिफिकेशन कब आते हैं। तो नोटिफिकेशन जब प्राइवेट स्कूलों के अंदर, जितने भी दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल हैं, इन सब में जनरल सीट पे पहले एडमिशन ओपन होते हैं, जो कि नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के लिए ओपन होते हैं। जब ये वाला एडमिशन फॉर्म क्लोज हो जाता है, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, जहां पे सीटों का विवरण दिया गया होता है कि जो कि 25% सीटें होती हैं, किस स्कूल में कितनी कितनी सीटें खाली हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे 7 से 10 दिन के बाद नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है कि आप किस दिन से नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से ओपन होगा। तो इस बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3 फरवरी से ओपन हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट 19 फरवरी है, और जो इसकी पहली लिस्ट आएगी वो 5 मार्च को आएगी। तो इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय पे आपको काफी सारी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे जिस भी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप फादर के भी डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई कर सकते हैं, मदर के भी डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ फादर के ही डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और यहाँ पे ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि फादर का ही आधार कार्ड आपको कंपलसरी रहे या मदर का ही आधार कार्ड आपको कंपलसरी रहे। तो आप यहाँ पे किसी के भी डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये होता है कि 2 साल पहले तक बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी रखा गया था, जो कि हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है कि बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी नहीं मांगा जाएगा। तो अब यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी नहीं होता है। इसके बाद बात आती है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे का एडमिशन पहले लिया जाता है या डीजी कैटेगरी के बच्चे का एडमिशन पहले लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि डीजी कैटेगरी के बच्चे का एडमिशन पहले लिया जाएगा
या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे का एडमिशन पहले लिया जाएगा। यहाँ पे बस इतना कर दिया गया है इस बार कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इनकम लिमिट जो बढ़ा दी गई है, जो कि पिछले सालों तक 1 लाख रुपए सालाना होती थी, वो 5 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। यानी कि अगर आप मोटे तौर पे देखें कि अगर 5 लाख रुपए सालाना इनकम है तो महीने की इनकम करीब बैठेगी 41,666 रुपए। तो अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही क्यों पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? फिर तो आप किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन करा लेंगे और फीस देके पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन टफ कर दिया गया है, जो कि नॉर्मल पब्लिक है। ज्यादातर लोगों की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, दिल्ली के अंदर भी ज्यादा 15-20 हजार सैलरी हो सकती है लोगों की, इतनी भी सैलरी हर किसी की नहीं है। तो ये जो आप कंपटीशन बढ़ा दिया गया है, 41,666 रुपए सैलरी वाला व्यक्ति भी इस कैटेगरी का बेनिफिट उठा पाएगा। तो यहाँ पे पहले जो होता था, पहले लोग बात कम फॉर्म फिल कर पाते थे, तो इस बार यहाँ पे बर्डन और बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पिछले सालों तक 2 लाख 3 लाख फॉर्म फिल होते थे, तो इस साल यहाँ पे डबल फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे भी बेनिफिट मिले। तो अगर आपकी इनकम लिमिट 5 लाख तक है तो आप इस कैटेगरी से आवेदन जरूर करेंगे। तो यहाँ पे टफ उनके लिए हो जाएगा जिनको सच में नीड है, जिनके बच्चे का सच में एडमिशन होना चाहिए, उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है। अब इसके बाद में बात आती है कि यहाँ पे लिस्ट कितनी निकलती है। तो लिस्ट देखिए ऐसा है कि पिछले सालों तक तो काफी मतलब 3-3 लिस्ट भी देखी है मैंने, 4-4 5-5 लिस्ट भी देखी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की निकलती हुई। पर जो अब होता है कि जैसे मान लीजिए जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है इस बार, यहाँ पे जो फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं आपके, तो वो आपके डीडी जोन से ही होंगे या कि जो आपका जोनल ऑफिस होगा वहीं से वेरीफाई होंगे। तो वो लोग वहां पे अधिकतर चांस ये रहेगा कि जो पहली लिस्ट में नाम आए सबके एडमिशन ले लिए जाएं, क्योंकि स्कूलों में क्या हुआ करता था, स्कूल वाले डिनाई कर देते थे कि इसमें ये दिक्कत है एडमिशन में, तो हम ये एडमिशन नहीं ले रहे। तो काफी सारे कोर्ट में केसेस जाया करते थे। तो इस बार इस समस्या से निजात हो जाने वाला है। आप जब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में जाएंगे, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, तो मोस्टली चांसेस में जो भी फर्स्ट लिस्ट के अंदर बच्चों के नाम आएंगे सबके लगभग ले लिए जाएंगे एडमिशन। और अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच है, तो उन्हें थोड़ा सा समय भी दिया जाएगा, ठीक करा के वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा पाएंगे। अब बात आती है कि जब आप ये वाली लिस्ट निकल जाएगी फर्स्ट लिस्ट, तो इसके बाद में सेकंड लिस्ट कितने दिन बाद आती है। तो देखिए सेकंड लिस्ट में वही लिस्ट ओपन होती है जो थोड़ी बहुत एडमिशन नहीं हो पाते हैं या सीट अलॉट नहीं हो पाती है, तो वो वाली लिस्ट सेकंड लिस्ट में आती है। तो जहां तक है कि इस साल सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 ही लिस्ट निकलेंगी, 2 से अधिक लिस्ट नहीं निकलेंगी। बहुत रेयर चांस है कि थर्ड लिस्ट निकले। थर्ड लिस्ट निकलेगी तो फिर मैं आपको डिटेल्स उसकी बता दूंगा। अब बात आती है जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल का चयन करेंगे, आप किस तरीके से एडमिशन करवा सकते हैं अपने बच्चे का। तो देखिए यहाँ पे भी स्कूलों का डिवाइडेशन 3 प्रकार से किया गया है। एक स्कूल होते हैं जो कि मिडिल स्कूल होते हैं, एक स्कूल होते हैं सेकेंडरी स्कूल, एक स्कूल होते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो जो मिडिल स्कूल होते हैं ये 8वीं क्लास तक के स्कूल होते हैं, और जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं 10th क्लास तक के स्कूल होते हैं, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं ये होते हैं आपके 12th क्लास तक के स्कूल। तो जब आप स्कूलों का सिलेक्शन करेंगे, जब फॉर्म फिल करेंगे आप, तो जो आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे, तो मोस्टली लोग चाहते हैं कि एडमिशन सीधा 12वीं तक के स्कूल में हो जाए, और आपको इसी तरीके से स्कूलों का चयन भी करना चाहिए। क्योंकि क्या है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि स्कूल जहां तक होगा वहां तक के लिए आपको एजुकेशन फ्री रहेगी। तो अगर आपके बच्चे का नाम किसी मिडिल क्लास के स्कूल में आता है, आपने किसी मिडिल क्लास के स्कूल में फॉर्म फिल कर दिया और आपके बच्चे का नाम अलॉट हो गया, तो आपके बच्चे की जो एजुकेशन रहने वाली है वो फर्स्ट से 8th क्लास तक की रहेगी फ्री। उसके बाद में 9th क्लास में आपको किसी और स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना होगा। सेम इसी प्रकार से सेकेंडरी स्कूल के लिए ये प्रक्रिया काम करेगी, इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी के लिए काम करती है। तो आपको यहाँ पे ज्यादातर चांसेस में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे का एक बार एडमिशन करा दें और 12वीं तक के लिए, फिर आपके बच्चे की एजुकेशन फ्री हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और है, पिछले साल एक केस आया था कि अनुरोध्य विद्यालय में एक बच्चे को 7th क्लास में फेल करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर करने की कोशिश की गई। तो उसकी मदर हमारे पास आई, तो उन्होंने हमारे से पूछा कि अब ये क्या है, ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में ऐसा मेंशन तो कहीं भी नहीं है कि इस तरीके से आप बच्चे को निकाल सकते हैं। जब तक स्कूल कंप्लीट नहीं हो जाता बच्चे का, जब तक उन्हें पढ़ाना होगा। तो वो केस कोर्ट में गया, देन उसके बाद में अनुरोध्य विद्यालय जो कि कड़कड़डुमा पे है, उन्हें वो एडमिशन लेना पड़ा। तो वो इस तरीके से भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बच्चा स्कूल कंप्लीट नहीं कर लेता है, जब तक आपको स्कूल यहां से परेशान करके आपके बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकता है। और लिस्ट भी आपको मैं बता चुका हूं। लिस्ट में अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्कीम और होती है, यहाँ तो अब काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन टफ हो गया,
क्योंकि इनकम लिमिट बढ़ा दी गई है और डीजी कैटेगरी वालों को कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि डीजी कैटेगरी जो कि है जातीय आधार पे दिया जाता है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये आर्थिक आधार पे दिया जा रहा है, जो कि 5 लाख इनकम लिमिट करके डीजी कैटेगरी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, क्योंकि उनकी ना तो इतनी आर्थिक वो स्थिति है, और यहाँ पे अगर आर्थिक स्थिति भी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ज्यादा लोग फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया गया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कितनी परसेंट सीटें हैं, ये चीज नहीं बताई गई है। और ये भी नहीं बताया गया कि डीजी कैटेगरी में कितनी परसेंट सीटें हैं, जबकि यहाँ पे सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए क्लियरली दर्शाया गया है कि 3% सीटें सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे डीजी कैटेगरी वालों के लिए बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं है कि कितनी परसेंट सीटें डीजी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। अब यहाँ पे 22% सीटें टोटल हैं, तो 22% सीटों में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि 22 की 22% सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दे दी जाएं, क्योंकि काफी बार ऐसा देखने को पाया जाता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फेक सर्टिफिकेट बनवा के लोग डीजी कैटेगरी का बेनिफिट ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, इन चीजों से बचाव रखने के लिए आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट आपके रेडी करने हैं, सही तरीके से फॉर्म फिल करना है, और सारे जो डॉक्यूमेंट है आपके ये दिल्ली के होने चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट हो या राशन कार्ड हो या आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो दिल्ली का ही होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप यहाँ पे दिल्ली के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, इनकम सर्टिफिकेट आप किस तरीके से बनवाए ये क्वेश्चन हो सकता है, आप फॉर्म किस तरीके से भरें, तो फॉर्म के लिए भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पे, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप फॉर्म किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको स्कूलों का चयन किस तरीके से करना है उस वीडियो के अंदर ये भी बताया गया है, तो आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख के समझ सकते हैं कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। और जो जांच होगी आपके इस बार, जो कि आपके डॉक्यूमेंट होंगे, वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, जैसे कि मान लीजिए आप कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं, तो आजकल क्या है सभी डॉक्यूमेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आप इनकम सर्टिफिकेट देते हैं तो ये सारे नंबर डाल के नेट पर सर्च किया जा सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है, तो आपके डॉक्यूमेंट वहीं पे चेक कर लिए जाएंगे। इसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद स्कूल आपको किसी तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। स्कूल बाध्य होगा कि आपके बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, देखिए जैसे कि पिछले सालों तक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन होकर आता रहा है कि आपको स्कूल को ना तो बुक्स के लिए पैसे देने हैं, ना राइटिंग मटेरियल के लिए पैसे देने हैं, ना ड्रेस के लिए पैसे देने हैं। तो आपसे अगर स्कूल इस तरीके की किसी भी प्रकार की डिमांड करता है या डोनेशन मांगता है, तो आपको सीधा सीधा डिनाई करना है और आपको स्कूल की कंप्लेंट करनी है। अगर आप ये करते हैं तो स्कूल पे जितना भी पैसा आपसे स्कूल ने मांगा उस पे स्कूल के ऊपर 10 गुना ज्यादा हर्जाना स्कूल को देना होगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, आप इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एमसीडी के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, या साथ ही साथ पेंशन फॉर्म आप इत्यादि किस तरीके से फिल कर सकते हैं, हमारे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।